बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे चना चाट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चना चाट को हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि इसकी अफादियत और ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। मेरे तरीके से बनाई गई चना चाट बहुत ही मज़ेदार और जूसी तैयार होती है और इसको बनाना इंतहाई आसान है। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे एक कुकर और इसमें हम डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसी में हम शामिल कर देंगे 3 से 4 चम्मच भर के लहसुन और अदरक कटा हुआ। चना चाट देर से हजम होती है तो इसको जल्दी हजम करने के लिए हमने लहसुन और अदरक का इस्तेमाल किया। अब लहसुन और अदरक को बहुत ज़्यादा बारीक काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से हम दरदरा सा काट लेंगे और स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो कि लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे जी पानी। और पानी जो है वो हमने बहुत ही एहतियात से शामिल करना है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब इस पानी को हमने सबसे पहले गर्म कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चने। काले चने हमने लिए ज़्यादा मिकदार में और सफ़ेद चने हमने लिए कम मिकदार में। इन चनों को हमने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और अब जो है हमने इन चनों को डाल दिए गर्म पानी में। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू जब हम चने में बॉईल करेंगे तो लहसुन और अदरक का जो टेस्ट है वो भी आलू में शामिल हो जाएगा। अभी हम लगा देते हैं जी ढक्कन। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम विसल लगाएंगे ताकि चने भी गल जाएं और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाए। अभी हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो हम चेक कर लेते हैं। चने तो माशाल्लाह से गल चुके हैं और आलू भी जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम आलूओं को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद बाकी रह जाएंगे जी चने। बस आप देखते जाएं कि बहुत ही मज़ेदार किस्म की चना चाट मिनटों में तैयार होती कैसे है। अब इन्हीं चनों में हम डाल देंगे इमली का पल्प। सादा पानी में इमली थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दी थी। इसके बाद मसल के हमने बीज रिमूव कर दिए और पानी का इस्तेमाल किया। अब इसी इमली वाले पानी में हम डाल देंगे बारीक कुटी हुई हरी मिर्चें। अब खटाई और मिर्चों का हमने कितना इस्तेमाल करना है ये आप पे डिपेंड करता है, कम और ज़्यादा ले सकते हैं। हस्बे ज़रूरत हमने नमक का इस्तेमाल किया है। अब इमली वाले पानी को हरी मिर्चों के साथ हम इतनी देर के लिए पका लेंगे ताकि इमली का जो पानी है वो हल्का सा गाढ़ा हो जाए। इमली का पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। अब इन्हीं चनों में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर। आप देखिएगा कि एकदम से चनों का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार से ये नमकीन खट्टे चने चना चाट के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, आप इनकी ज़रा लुक देख लें। और इसमें जो पल्प है इतना ही होना चाहिए। आप इस पल्प को पतला भी कर सकते हैं और गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पतला कर लेते हैं तो तब भी ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आप गाढ़ी कर लेते हैं तब भी मज़ेदार तैयार होगी। चनों को हमने ठंडा करने के बाद बाउल में शिफ्ट कर दिया। यकीन माने ये चने बहुत ही मज़ेदार चटपटे से तैयार हुए हैं। अब ये चने चना चाट के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। कर लेते हैं चना चाट की तैयारी। तो इन्हीं चनों में हम डाल देंगे कटे हुए आलू। साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटे हुए प्याज और प्याज़ों के साथ ही हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। अब टमाटर जो हैं वो हम पके हुए लेंगे और लाल कलर के लेंगे। इससे जो है लुक भी अच्छी आ जाती है और टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसी में हम डाल देंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया और लेंगे इसकी ग़िज़ाइयत को चार चाँद लगाने के लिए पुदीने के पत्ते। इस चना चाट में हमने खीरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अगर चना चाट को दिन के टाइम एंजॉय करना है
तो खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चना चाट को शाम के टाइम एंजॉय करना है तो खीरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इससे क्या होगा कि बदहज़मी भी हो सकती है और हैज़ा भी हो सकता है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ हमारी चना चाट मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। आप बनाकर देखें मेरे तरीके से, खाएँगे तो याद रखेंगे कि चना चाट इतनी लज़ीज़ भी हो सकती है। बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाई चना चाट सादा मसालों के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।